स्पेसिफिक, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस क्या होती हैं, इनका म्यूचुअल कोरिलेशन क्या होता है, इनको आप कैसे मालूम कर सकते हो और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, डेफिनेशन, सेल कांस्टेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस। फिर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट कि ये क्या होता है, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, स्पेसिफिक, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होते हैं। देखो भाई, अब इससे पहले टॉपिक में हमने बात की थी मतलब कंडक्टेंस इन जनरल, चाहे वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाहे कौन से वो इलेक्ट्रोलाइटिक। लेकिन भाई क्योंकि हमारा भाई जो फिजिक्स वाले हैं वो मोस्टली क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, लेकिन हम मोस्टली क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को स्टडी करना है। ओके, तो हम भाई वहीं पर हम उसकी थोड़ी एक्स्ट्रा बात करेंगे, ठीक है ना। जनरल बात तो हुई थी ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, बोलो भाई। कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड, या क्या बोलेंगे भाई, करंट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ आयंस। इफ द करंट इन ए मीडियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ आयंस, इट विल बी लेबल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड द मटेरियल विल बी लेबल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। नहीं है क्या आपको भाई, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इन केमिस्ट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ करंट, बोलो भाई, दैट इज कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ आयंस। नहीं आ गया आपको भाई, ठीक है। और जिस सब्सटेंस ने वो आयंस प्रोड्यूस किए वो क्या हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आपको बताऊं, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या दो तरह की मैंने आपको बताया था। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट, बोलो भाई, पूरी तरह क्या हो रखा है, डिसोशिएट है आयंस में, यानी अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहा है प्रोड्यूस, तो वो तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कोई भाई थोड़ी आयन प्रोड्यूस करता है वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज कौन कैरी करता है, यहाँ पर करंट कौन कैरी करता है, आयंस। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटते हैं तो वो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और अगर ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, बोलो भाई, ज्यादा करंट पैदा होगा। और सिमिलरली भाई जो हमारे पास क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या करते हैं, वो कम टूटते हैं। अगर वो कम टूटेंगे तो क्या करेंगे, वो कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वो करंट भी कम पैदा करेंगे। नहीं वो तो आपको पहले पड़ी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई कम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इजंट इट? अरे बोलो भाई, नहीं है क्या आपको ये। अब बताओ, हम बात करते हैं थोड़ी सी, बताओ क्या। अब क्योंकि यहाँ पर बात है ना आयंस की, यहाँ पर बात किसी भाई आयंस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो भाई कंडक्टेंस इन जनरल तो क्या होगी भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इन जनरल क्या होगी, बोलो भाई। कंडक्टेंस भाई करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ आयंस, करंट प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन फेज और इन मोल्टन फेज। क्या भाई, जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन में ही हो, क्या हो, जैसे NaCl है, NaCl चाहे पानी में डिजोल्व करो तब भी क्या आएंगी, सोडियम और पोटेशियम, सॉरी अरे भाई NaCl आपने पानी में डिजोल्व कर दिया तब भी क्या हो जाएंगी, सोडियम और क्लोराइड आयंस, जिनकी मूवमेंट से क्या बनेगा, करंट। लेकिन अगर आपने NaCl आपने मेल्ट कर दिया तब भी तो क्या होगी हमारे पास भाई, Na आयंस और Cl आयंस होंगी जो क्या पैदा करेंगी, करंट। तो मोल्टन फेज में क्या हो हमारे पास,
सॉल्यूशन फेज में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ हमारे पास क्या, बताओ भाई, अब उन्हें क्या पढ़ना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, आप पहले इसको समझो भाई, आपको हमको पता तो है भाई, हमको पता तो है, बताओ पहले बताओ, आप बताओ भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, जनरल बात क्या थी, आप बताओ, रो क्या थी, आर क्या था, पहले तो वी क्या होता है, आई आर, है ना, और आर क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल बाई ए, और इनका उल्टा करिए भाई, 1 बाई आर, 1 बाई रो, ए बाई एल, इसको मैं क्या बोलता हूं, सी, इसको मैं क्या बोलता हूं, कैपा, बोलो भाई, और ए बाई एल। तो ये के ही क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इजंट इट। लेकिन क्योंकि यहां पर बात किसकी, स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट की, यहां पर बात स्पेशली किसकी भाई, इलेक्ट्रोलाइट की। तो आपने इसको कैसे मेजर करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, बोलो भाई, हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्या भाई, अच्छा एरिया भी क्या होना चाहिए, यूनिटी, और लेंथ भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी। भाई अगर एरिया भी क्या है, यूनिटी, और लेंथ भी क्या है, यूनिटी, इजंट इट। तब बताओ भाई हमारे पास क्या, बताओ भाई, आप ही बताओ भाई, हमारे पास यहाँ पर कोई वायर तो है नहीं भाई, हमारे पास यहाँ पर कोई वायर तो है नहीं, तो हम कैसे निकालें स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर कोई वायर होते तो हम क्या करते, उसकी क्या लेते, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम के अंदर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए, बोलो भाई, ए भी क्या करना होगा, यूनिटी, और एल भी क्या करना है, यूनिटी। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक, सॉरी, कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय, कंडक्टेंस ऑफर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विद यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, इजंट इट। तो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे बनाया जाए भाई, बहुत सिंपल है। आप एक काम करो भाई, आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स लो, आप क्या करो भाई, आप भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या लो, एक बॉक्स, ये हमारे पास क्या भाई, एक बॉक्स है शीशे का, ठीक है बात। इसकी सारी दीवारें क्या हैं भाई, काम करो, पहली बात तो ये ऊपर की दीवार नहीं है इसकी, ये ऊपर का इसकी दीवार नहीं है, इसके पास सिर्फ क्या है, 6 दीवारें, सॉरी 4 दीवारें हैं, और एक क्या भाई, फर्श, नहीं समझे बात। इसमें आप एक काम करो भाई, कोई भी कंसंट्रेशन का, आप कोई भी, आप किसी भी, और मान लो आपके पास यहां पर भाई एक वेसल में क्या है, NaCl का सॉल्यूशन, क्या हुआ सर, NaCl का, जरूरी नहीं है, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है, कोई भी कंसंट्रेशन हमारे पास हो सकती है NaCl के सॉल्यूशन की, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, आप इसमें से नहीं है, इसको भर दो आराम से। क्या करना आपने भाई, इसमें से इस NaCl के सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से थोड़ा सॉल्यूशन लिया और कहाँ भर दिया, इसके अंदर भर दिया, इजंट इट। तो ये आप बताओ भाई, अब और ये फिर काम करो, ये जो दीवारें हैं ना, इनको बना दो मेटल की, क्या, ये आमने सामने की दीवार आप क्या बना दो भाई, मेटल की। मतलब हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स है, इसमें आमने सामने की दीवारें क्या है, मेटेलिक, और ये दो, और फर्श क्या है भाई, टोटल क्या है, ऊपर वाली दीवार क्या है, छत इसकी है नहीं, क्या इसका फर्श है, और 4 क्या है इसकी दीवारें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आमने सामने की 2 दीवारें क्या कर दो आप, मेटेलिक, और ये दीवारें क्या कर दो, शीशे की, ग्लास की, और फर्श भी क्या कर दो इसका भाई, ग्लास का। तो अगर ऐसे कर दिया तो ये मेटल, और जब तक खाली है, जब तक ये पूरा तरह क्या भाई खाली है, तो ये मेटल और ये मेटल हो आपस में कांटेक्ट में नहीं है ना, अरे बोलो भाई। तो अगर मान लिया, अगर मैं इससे क्या जोड़ दूं, बैटरी, अगर मैं इससे क्या जोड़ दूं तो भाई, बैटरी जोड़ दूं, क्या, अरे बोलो भाई, एक तार मैंने कहाँ चिपका दिया,
इस दीवार से, एक तार मैंने कहाँ चिपका दिया भाई, इस दीवार से, isn't it? तो क्या मुझे करंट देखने को मिलेगा अगर इसमें कुछ नहीं भर रखा? नहीं। एमीटर कोई रीडिंग शो नहीं करे। भाई क्योंकि मेटल की दीवार और ये दीवार, इनके बीच में या तो हवा है, आपको फर्श जुड़ रहा भाई, फर्श क्या है, इंसुलेटर ग्लास का है, तो कोई कुछ भी नहीं आएगा ना यहाँ पर। लेकिन जैसे आप क्या करोगे भाई, थोड़ा आप नोट कर लो कि कैसे नोट करते हैं कंडक्ट। मुझे पता, देखो जब बच्चे एमएससी में जाते हैं ना, एमएससी में जब बच्चे भाई एमएससी में एडमिशन लेते हैं तो उनको शुरुआत में वो डिबाइकल थ्योरी वगैरह कुछ पता नहीं पड़ता, isn't it? बेटा बताओ, गलत कर रहा हूँ मैं? उनको लगता है भाई क्या बकवास है यहाँ पर। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई आप पहले बीएससी की पढ़ लो एक बारी इलेक्ट्रो। तो कहते हैं कि सर हम तो एमएससी में हैं, हमको बीएससी इलेक्ट्रो क्यों पढ़नी है, हमारे पेपर में तो क्या नहीं है एमएससी की। भाई आपने अगर बीएससी की पढ़ रखी हो तो आपको एमएससी की ही पढ़नी चाहिए थी सीधे बिल्कुल। लेकिन अगर आपने बीएससी की नहीं पढ़ रखी तो एमएससी में जो बातें लिखी हुई सारी कहाँ से आ रखी हैं, उसका बेस तो कहाँ है सारा बीएससी में। पहले आपको समझना पड़े, मजबूरी है ये, नहीं आपको आया क्या, तब आप उसे आप समझ पाओगे। नहीं तो कई बार क्या होता है एमएससी में वहाँ पर भाई डिफरेंट टर्म्स, वहाँ पर भाई आयनिक मोबिलिटी वगैरह ऐसी टर्म्स वहाँ पर लगातार इस्तेमाल होती रहती हैं और बच्चों को उनका कोई आइडिया नहीं होता। तो हम बिल्कुल भाई हम इलेक्ट्रो की हर चीज़ से बेसिक से बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो आप बताओ भाई, तो इसमें फिलहाल कोई करंट नहीं आएगा ना। अब एक काम करो, इस सॉल्यूशन में से कहाँ डाल दो सॉल्यूशन, बताओ भाई, इसमें भर दो पूरी तरह से। तो ये क्या है, क्या ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूनिट एरिया का नहीं है क्या? यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ भाई, क्या ये जो हमारे पास दीवार है इसकी लेंथ क्या है, इस प्लेट की, इस मेटेलिक प्लेट का लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है 1 सेंटीमीटर। तो दोनों मेटेलिक प्लेट्स का एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर। तो एक तरह से जो ये क्या है कंडक्टर, इस कंडक्टर का एरिया क्या हो हमारे पास भाई, एक तरह से कंडक्टर का एरिया क्या हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं हुआ क्या? क्योंकि मेटेलिक प्लेट का एरिया कितना है, जो मेटेलिक प्लेट का एरिया होगा वही क्या होगा इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई आयंस इसी में तो पास करेंगी, मूव करेंगे, नहीं आएगा आपको ये? ओके, और बताओ भाई, और इनको एक से, और भाई ये विड्थ कितनी है दोनों ग्लास प्लेट के बीच में, दूरी कितनी है दोनों मेटेलिक प्लेट्स के बीच में दूरी कितनी, ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, isn't it? तुम क्या बोलेंगे? तो 1 सेंटीमीटर तो क्या है पाथ लेंथ। एक तरह से इस सॉल्यूशन वाले कंडक्टर की, एक तरह से इस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंडक्टर, एक तरह से हमारे पास जो क्या है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसकी लेंथ तो क्या होगी 1 सेंटीमीटर और इसका एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी मेरे पास क्या आएगा करंट, यहां से मेरे पास करंट की रीडिंग आएगी ना भाई, यहां से मेरे पास क्या करंट की रीडिंग, और वोल्टेज मुझे पता मैंने कितनी लगाई भाई, तो मैं वोल्टेज और करंट दोनों क्या कर लूंगा नोट कर लूंगा। वोल्टेज यहाँ पुट की, करंट यहाँ पुट की, मेरे पास क्या आ गया आ रहा, क्या मेरे पास आया क्या है आपको, ये तो क्या है रेजिस्टेंस। अरे भाई रेजिस्टेंस तो आया है, इस रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास वो कंडक्टेंस। आपको मेरे पास तो क्या ये कंडक्टेंस आई है, मुझे निकालनी क्या थी स्पेसिफिक। अरे भाई क्योंकि आपने ये एल और ए क्या आपने निकालनी सी नहीं थी, आपने क्या निकालनी थी, लेकिन आपने ए और एल क्या कर रखा है यूनिटी। भाई आपने ये क्या कर रखा है यूनिटी, और इनमें पाथ लेंथ भी क्या है यूनिटी। तो डेफिनेटली जो मेरे पास क्या ही है कंडक्टेंस, वो मैं वैल्यू यहां पुट कर दूंगा के इंटू 1/1 इंटू 1/1। मेरे पास क्या है भाई के क्या आ जाएगा वही कंडक्टेंस, नहीं होता आपको पहले बड़ी, यानी जो मेरे पास ऐसे क्या आएगी कंडक्टेंस, वास्तव में क्या होगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नहीं आएगा आपको? और भाई यहां पर कंडीशन ना होती कि आप कोई भी कंसंट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं होते। तो आपको भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको मालूम करनी है कि नहीं, बताओ भाई। अच्छा मैं आपको बताऊं भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटती है विद डाइल्यूशन। क्या होती है? अगर आप क्या करोगे पानी मिलाओगे, अगर आपने क्या मिलाया भाई पानी मिलाया, तो चाहे स्ट्रांग हो चाहे क्या हो वीक हो, चाहे क्या हो हमारे पास
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या हुई, वीक, दोनों में ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगी। बताओ क्यों भाई, कैसे? आपने इस बीकर में क्या डिजोल्व कर रखा था? अरे बोलो भाई, इस बीकर में आपने क्या डिजोल्व कर रखा है? इस बीकर में आपने क्या डिजोल्व कर रखा है? NaCl, और एक पर्टिकुलर क्या है यहाँ पर, पानी है ना। एक काम करो, एक टब पानी का और भरा है, पानी का एक टब और भरा भाई, नहीं आपको है, इसमें खाली पानी, इसमें क्या आपका NaCl का सॉल्यूशन, इसको उठा के इसमें डाल दो, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट तो एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, आपने वही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने कहाँ ऐड कर दिया, पानी के अंदर, तो क्या डाइल्यूट नहीं होगी? अब अगर ये क्या बताओ भाई, तो बताओ आपको डाइल्यूशन से अगर ये वीक हुआ तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, इजंट इट भाई? बेशक नंबर ऑफ चार्ज, अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो अरे भाई अगर स्ट्रॉन्ग, अगर इसमें NaCl क्या पूरी तरह टूट रहा है, अगर इसी में NaCl पूरी तरह से टूट रहा है, तो इसको इसमें डिजोल्व करने पर, तो इसको इसमें डिजोल्व करने पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ेंगे ना, कि बढ़ जाएंगे भाई? ये यहाँ पर ऑलरेडी टूटा हुआ था, तो इसको इसमें डिजोल्व करने पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं बढ़ते, तो उतने ही चार्ज कैरियर्स क्या है, बोलो भाई? ज्यादा पानी में भाई चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए क्या? तो क्या अब अगर मैं इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें से थोड़ा सा पानी लेके थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ डालूंगा भाई, तो एक तो मैं इसमें से डालता 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, एक तो यहाँ से लेता, एक मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन यहाँ से लूंगा भाई, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन यहाँ से लेने पर उस रीजन में, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर्स कम नहीं मिलेंगे मुझे, बोलो भाई? इसीलिए इसमें से तो इसकी स्पेसिफिक, इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे? इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, यहां पर कम होंगे भाई, तो यहां पर कंडक्टेंस भी क्या कम आएगी ना, तो इसीलिए क्या होता है, डायल्यूशन के साथ क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, घटती है, नहीं है ना आपको? और बताओ भाई, और मैं आपसे एक बात और पूछूं भाई, अगर ये यहां पर क्या होता है, वीक होता, क्या होता है ये, फिर तो आप कहोगे भाई, क्योंकि वीक क्या होता है, पूरी तरह डिसोशिएट ना होता, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरी तरह डिसोशिएट ना होता, तो आप ये कहोगे भैया तो पानी में मिलाने पर क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या होगा, डिसोशिएट, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, तो भाई इसमें फिर तो क्या होनी चाहिए थी यहां पर, फिर तो यहां पर क्या होनी चाहिए भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, फिर भी घटेगी, आपको ऐसे कैसे, इतने चार्ज कैरियर्स ना बढ़े, डाइल्यूट करने पर इतने चार्ज कैरियर्स ना बढ़ते जितनी वॉल्यूम बढ़ जाती है, नहीं बात आपको पता पड़ी क्या, इतने चार्ज कैरियर्स ना बढ़े जितनी वॉल्यूम बढ़ जाती है, नहीं आपको आ गया? ये मानो एक पार्क में कोई रैली है, वहां पर 100 आदमी है, कितने भाई, 100 आदमी भाई, तो वहां पर एक पर्टिकुलर क्या है भाई, लोगों की वहां पर एक पर्टिकुलर क्या डेंसिटी ना, अगले दिन भाई रैली आयोजित कर दी बहुत बड़े ग्राउंड में, और वहां पर 150 लोग पहुंच गए, तो इंसान तो वहां पर क्या पहुंच गए भाई, ज्यादा पहुंच गए, लेकिन ग्राउंड क्या बहुत बड़ा भाई, तो अगले दिन ग्राउंड में डेंसिटी क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी, हालांकि इंसान ज्यादा रखे, लेकिन पर यूनिट एरिया डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, वहां पर कम मिलेगी, क्यों भाई, ग्राउंड हो बहुत बड़ा, समझे बात? तो सिमिलरली बात यहां पर है, अगर ये क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो डाइल्यूट करने पर चार्ज कैरियर्स बढ़ते, तो हमें क्या लगता है, पहले हमको भाई पहली नजर में क्या लगता है कि इससे क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे भाई, बताओ, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन वॉल्यूम इतनी बढ़ जाएगी कि पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कैरियर्स का नंबर फिर भी क्या होगा, यानी ओवरऑल तो चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स घटेंगे, और इस वजह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी क्या होती है, घटती है विद डाइल्यूशन, नहीं है क्या आपको? अब बताओ उसके बाद हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट, उसके बाद हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब बताओ भाई ये क्या होती है, अब ये बताओ
कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। भाई देखो बहुत सिंपल है, ये आपने स्पेसिफिक तो आपने मेजर कर रही नहीं, ठीक है। तो ये बताओ क्या हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट आप क्या ले, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आप इसका कह सकते हो भाई कि इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अरे भाई इट इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी, यानी आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट को अगर आप एक बकेट में डाल दोगे तो कंसंट्रेशन कम आएगी। आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट वही एक जग में डाल दिया तो कंसंट्रेशन क्या आएगी, ज्यादा आएगी। नहीं मतलब आपको पड़ी, मतलब आप 1 ग्राम क्या लेके, सॉरी आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट वही पता होगा ना आपको, और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, बोलो भाई। इक्विवेलेंट मास क्या, अरे गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपने क्या किया नंबर ऑफ सॉरी गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अरे भाई W/M क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बताओ ना कोई इस चीज का भाई, ठीक है। अरे जैसे मैं आपको बताऊं भाई, ध्यान रखियो कि मोल तो क्या होते हैं, मोल तो क्या होते हैं, गिवन मास W डिवाइडेड बाई, बोलो भाई, मोलर मास, क्या भाई बताओ ना आपको, गिवन मास, मास इन ग्राम, ये क्या है ग्राम मोलिकुलर मास, क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है बताओ भाई, गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाई, ये तो क्या है ग्राम मोलिकुलर मास, और क्या है ग्राम इक्विवेलेंट मास भाई, क्या, अरे भाई ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट GM, ग्राम इक्विवेलेंट मास, और ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास डिवाइड बाई एसिडिटी और बेसिसिटी और वैलेंसी। पता होगा ना आपको, एसिडिटी बेसिसिटी और वैलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्या है, आप बताओ H2SO4 का मास कितना होता है, सल्फर का 98 कितना होता है, अरे 16 चौके 64, और क्या 64 और 4 2 66, और 16 सॉरी 66 बत्तीस भाई 98, 98 क्या इसका मोलर मास है। इसकी एसिडिटी, इसकी बेसिसिटी क्या होती है 2, पता होगा तुम क्या बोलेंगे, इसका मोलर मास क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या इसका, ग्राम मोलिकुलर मास क्या इसका बताओ क्या है 98, लेकिन इसका एक ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसा, ग्राम इक्विवेलेंट मास, इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, क्या भाई ये 2 H+ आयन प्रोड्यूस करता है ना, तुम क्या बोलेंगे इसको 98/2, बोलो भाई, तो 49 का इसका ग्राम इक्विवेलेंट मास। अब कोई बोल दे 50 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे, तो 50/98 तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल, 50/49 क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नहीं है क्या आपको। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने जो क्या है इलेक्ट्रोलाइट, उसका 1 ग्राम क्या लेके 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मैं इसको सिंपल बोलूं, तुम क्या बोलेंगे कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी concentration, at a given concentration, at any arbitrary concentration। समझे बात भाई, बोलो भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in a particular amount of solvent put
बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अप्रोप्रिएट एरिया, अरे भाई, टू मेटेलिक प्लेट्स ऑफ अप्रोप्रिएट एरिया प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। क्या किया आपने, क्या करना बताओ भाई, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपने इलेक्ट्रोलाइट, उसको आप किसी भी सॉल्यूशन में डाल, किसी भी कितने भी सॉल्वेंट में डाल दो। मान लिया आपने भाई, आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए लिया इलेक्ट्रोलाइट और वह आपने एक जग में भर दिया भाई, तो इस वेसल में सॉल्वेंट कितना भी हो, इसमें इलेक्ट्रोलाइट आपने कितना डिसोल्व करना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है बात। उसके बाद क्या करो भाई, आप 2 प्लेट लो। आप क्या लो भाई, 2 प्लेट। अब मान लिया 1 प्लेट तो ये है, नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो भाई, और 1 प्लेट ये है भाई। ये प्लेट इनमें डिफरेंस है, ये ऐसे रखे हुए हैं इसलिए आपको इनको आप ऐसे देखो, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई, पहले इनको आप ऐसे देख रहे हो, आप इनको ऐसे देख रहे हो, नहीं है क्या आपको समझ। इनको अगर मैं ऐसे देखूँ तो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, 1 प्लेट दूसरी प्लेट, और इनको बिल्कुल ऐसे देखूँ तो क्या आएगा, 1 प्लेट तो ये है और एक इसे क्या है बिल्कुल बैक साइड, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। तो यहाँ तो क्या करना है, तो भैया आप एक काम करो, देखो आप 2 प्लेट लो। आप क्या लो भाई, मान लिया आपने इसमें या इस जग में आपने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या डिसोल्व कर रखा है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और आपने क्या मालूम करनी इसकी कंडक्टेंस। तो जो इसकी कंडक्टेंस हो क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो आप इसे कैसे मेजर करोगे, आपने क्या लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें क्या कर रखा है, आपने इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोल्व कर रखा है क्या, वेरी गुड। अब इस सॉल्यूशन को आपने नहीं है 2 प्लेट्स, मान लीजिए 1 प्लेट ये है और 1 प्लेट ये है, 2 क्या है मेटेलिक प्लेट है, ये क्या मेटेलिक प्लेट्स, और ये प्लेट कितनी दूरी पे एक दूसरे से, 1 सेंटीमीटर, कितनी भाई, और यहां से ये ब्लॉक कर रखी है शीशे से, अरे भाई शीशे की पट्टी से क्या कर रखी है, ब्लॉक कर रखी। तो हमारे पास का एक पतला एक डब्बा सा नहीं बन जाएगा, जैसे भी टीवी का डब्बा होता है, क्या हमारे पास एक टीवी का डब्बा नहीं बन गया ये, बोलो भाई। तो ये क्या है मेटेलिक प्लेट, ये क्या है मेटेलिक प्लेट, ऊपर से क्या है खाली, और यहाँ क्या लगा दियो, ग्लास बंद कर दो, ये आपको भाई, और यहाँ क्या जोड़ दो, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर, नहीं है क्या आपको, अरे भाई यहाँ पर क्या जोड़ दो फिर, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर्स, नहीं है आपको। अब तो क्या करो भाई, अब इसमें क्या डालो भाई, अब ये प्लेट्स का एरिया इतना है, इन प्लेट्स का एरिया इतना है कि ये जो ये दरार है, इसमें हम सारे का सारा क्या डाल दें सॉल्यूशन, और ये पूरा भर जाए। अगर ज़्यादा क्या होता सॉल्यूशन, तो हमने और भी ऊंची प्लेट इस्तेमाल करनी पड़ती, नहीं है क्या आपको भाई। तभी तो मैंने क्या बोला था कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in any arbitrary amount of solvent placed between 2 plates, put between 2 plates of appropriate area placed 1 सेंटीमीटर apart। 1 सेंटीमीटर दूरी पे 2 प्लेट रखी हुई हैं अप्रोप्रिएट एरिया की, मेटल प्लेट वही, और उनके बीच में अपने को क्या भर देना वो सारा सॉल्यूशन, समझे बात। फिर वही बात है, फिर क्या नोट करो बताओ भाई, अरे क्या नोट करो, करंट, वोल्टेज लगाई और क्या नोट कर लिया, करंट, ठीक है। अब V क्या होता है, IR। अब आपने लगाई वोल्टेज, वो आपको पता है, करंट आपने नोट कर लिया, तो क्या है मेरे पास, R क्या है, V बाई I। R क्या है, V बाई I, भाई जो आपने वोल्टेज लगाई है, जितना करंट आया है उस वोल्टेज को करंट से भाग कर दो, क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस, उस R का उल्टा कर दो, क्या आएगा आपके पास कंडक्टेंस, आ गया ना भाई। तो ये जो रीडिंग आएगी क्या होगी, ये क्या होगी भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। लेकिन आप ये कहोगे भाई ये तो बड़ा पंगा है ऐसे भाई पता करने में, तो क्या पंगा है यहाँ पर, क्योंकि भाई अगर आपने इस जग की बजाय आपने यही ग्राम इक्विवेलेंट किस में डिसोल्व कर रखा होता, एक बकेट में, तो आपको और बड़ी प्लेट इस्तेमाल करनी पड़ती, नहीं है क्या आपको,
और आपने बताओ क्या कर, बताओ आपने क्या कर रखा होता ये, एक टंकी में आपने, एक बहुत बड़ी टंकी में आपने डिजोल्व कर रखा होता, तब आपको और भी बड़ी प्लेट आपको इस्तेमाल करनी पड़ती। तो ये प्रैक्टिकली बहुत डिमांडिंग नहीं है क्या? क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली बहुत डिमांडिंग नहीं है क्या? तो हमें काम करें तो भाई हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस से और हम इसको भाई कंसंट्रेशन से जोड़ना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि हम इसको किससे जोड़ दें भाई? कंसंट्रेशन साथ। समझिए बात भाई, क्योंकि हमको जरूर पता होता है कि हमारे सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, ये हमारे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या है, नहीं है क्या आपको? तो मैं इसको भाई, मैं मोलर कंडक्टेंस को जोड़ना चाहता हूं किससे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस से, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के लिए आपने बड़े सॉल्यूशन चाहिए, आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स चाहिए, नहीं है क्या आपको? अभी तक अगर आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की आपने क्या नोट करनी है? कंडक्टेंस। तो आपने जो भी सॉल्यूशन है उसके लिए आपने अप्रोप्रिएट साइज की आपने क्या लेनी पड़ती हैं? बड़ी प्लेट्स, और उनके बीच में आपने पूरा ये सॉल्यूशन भरना पड़ता है, और तब क्या लगा कि भाई वायर, और आपने करंट और वोल्टेज नोट करनी पड़ती है, नहीं आएगा आपको? फिर वहां से रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस। लेकिन अब आप बताओ भाई, लेकिन ये एक तरह से प्रैक्टिकली भाई ये फिजिबल नहीं है चीज़ ये। फिर बोलो भाई क्या हम हर बारी भाई और बड़ी प्लेट से हम इस्तेमाल करेंगे? तो बेटर क्या है, हम कोई तरीका बनाते हैं भाई जिससे हमारा काम इजी हो जाए। हमने देखा भाई कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना बहुत इजी होता है ना भाई, क्योंकि हमको सिर्फ क्या चाहिए? जो हमारे पास क्या सॉल्यूशन, जो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, उसमें से आपने सिर्फ क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेना है। आपको बड़ी प्लेट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है भाई, इजंट इट? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन आपने इस्तेमाल करना है, तो हमारा काम इजी हो जाएगा ना? बोलो भाई। तो आप एक काम करो भाई, तो आप ये बताओ, मान लिया हमारे पास एक प्लेट ये है और एक प्लेट इसके उस साइड है, दूसरी साइड, ठीक है बात? एक प्लेट ये है और एक प्लेट इस साइड है, नहीं है आपको? और इन दो प्लेट्स के, अब ये प्लेट रखी उस साइड वाली प्लेट, इन दोनों के, और यहां से हमने क्या कर रखा है ये? अरे भाई ग्लास लगा रखा, ग्लास, नहीं है क्या आपको? अरे भाई एक प्लेट, दूसरी प्लेट, और ये क्या लगा रखा है? ग्लास से बाइंड कर रखा है, नहीं है क्या आपको? तार कहाँ जोड़ने हैं भाई? 2 प्लेट यहां है, तार जोड़ने यहां, ओके? तो आप मुझे बताओ भाई, तो आप मुझे बताओ, इसको आप पानी से भर दो। किससे? इसको आप पानी से भर दो भाई, ठीक है? भर दिया आपने पानी भाई, और इसमें ये मान लो भाई, इसके ऊपर आपने 1-1 सेंटीमीटर की बॉक्स बना लो। अरे बाहर, ये बाहर की रीडिंग हमारी क्या? ये बाहर की जो, अरे जो ग्लास प्लेट थी ना, हमने उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना दिए, ये हमने, अरे वैसे पेंसिल से बना रखे बॉक्स ये। अब आपने इसके अंदर क्या डिजोल्व कर रखा है? इसके अंदर आपने क्या भर रखा? पानी भर रखा है ना? अभी काम करो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इसमें डिजोल्व कर दो। पहले आपने इन दोनों प्लेट्स में जो जगह थी बीच में, उसमें आपने क्या भर दिया? पानी। फिर उस पानी में आपने क्या डाल दिया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और भाई एक लेके एक सीख, और सीख से उसको अच्छे से डिजोल्व कर दिया। तो इसमें क्या रखा हुआ है? इसमें क्या भरा हुआ है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इसमें कितना सॉल्यूशन है? तो इस सॉल्यूशन में एग्जैक्टली कितना इलेक्ट्रोलाइट मैंने डिजोल्व किया है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो जो भी क्या आएगी इसकी कंडक्टेंस, वो क्या होगी? इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो भाई ये जो मेरे पास क्या आएगी, तो इन सभी, अब मैंने क्योंकि भाई, तो इस पूरे वेसल का, इस पूरे वेसल का, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिंग वेसल की जो क्या आएगी कंडक्टेंस, वो क्या आएगी? इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉरी इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी ना मेरे पास ये, कि नहीं आई भाई? आएगी ना? अच्छा तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता, तो इस सारे की कंडक्टेंस क्या होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन क्या ये सारे की कंडक्टेंस, अगर मैं इस एक बॉक्स की, और ये क्या है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और अरे भाई ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और उसके उस साइड प्लेट भी कितनी दूर है?
1 सेंटीमीटर। तो देखा जाए तो ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी वॉल्यूम होती है, 1 ml। कितनी भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इस पूरे वेसल की, इस पूरे, तो मैं तुम्हें कहूं भाई, इस पूरे वेसल की कंडक्टेंस क्या होगी, बोलो भाई। कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब रीजन, कंडक्टेंस ऑफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ क्यूब्स, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ, भाई इसमें मान ले क्या है 40 क्यूब, मान ले इसमें ऐसे क्या बनते हैं 100 क्यूब बनते हैं, क्या बनते हैं। तो क्या आएगी सारे की कंडक्टेंस, एक क्यूब की कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 100, वही तो आएगा भाई। अरे मान ले यहाँ पर क्या, मान ले यहाँ पर क्या 500 क्यूब है, मान ले यहाँ पर कितने क्यूब बने, ये 500 क्यूब, नहीं समझे बात। तो इस सारे की कंडक्टेंस क्या आएगी, एक क्यूब की कंडक्टेंस इंटू 500, ये तो आएगी ना भाई। बोलो तुम क्या बोलूंगा, हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस ऑफ, बोलो भाई 1 क्यूब, कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूब इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स, बोलो भाई नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं आपको आएगा। अरे बोलो भाई ऐसे कितने क्यूब है यहाँ पर, वही तो आएगी ना। अब एक क्यूब की, ये क्यूब है कौन सा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक क्यूब क्या भाई, ये बॉक्स क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं क्या। तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कैपा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नहीं है क्या। अरे बोलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि लैम्डा इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास, कैपा क्या भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, मतलब एक क्यूब की कंडक्टेंस ये तो क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ। अब आप दो एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है, इस एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस एक क्यूब की वॉल्यूम क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 ml, कितना होता है 1 ml। तो एक क्यूब की वॉल्यूम क्या है 1 ml, 500 क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी 500 ml। तो वॉल्यूम है भाई, तो टोटल वॉल्यूम, टोटल तो K इंटू वी नहीं आएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, K इंटू वी, नहीं है आपको, तो K इंटू वी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, तो हमारे पास भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, मतलब K इंटू वी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम ऑफ द वेसल, वॉल्यूम ऑफ दी, नहीं बेटा आपको इनो, वॉल्यूम ऑफ दी वेसल। अब आप मुझे बताओ भाई वॉल्यूम क्या होती है, नहीं नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, बोलो भाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय भाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन, कि 1 लीटर में जितने क्या होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, वही तो होता होगा, है ना। मैं आपसे बात पूछता हूँ भाई, मान लिया 200 ml में, मान लिया तो 200 ml में, मैं आपसे बात पूछूं भाई 200 ml में 5 ग्राम इक्विवेलेंट मान लिया, कितने हैं, मान लिया 200 ml में 5 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व कर रखे हैं, नॉर्मलिटी निकालो। अगर 200 ml में 5 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व कर रखे हैं, 200 ml में 5 ग्राम इक्विवेलेंट है, नॉर्मलिटी निकालो। नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, कि 1000 ml में कितने ग्राम इक्विवेलेंट हुई तो होगी 1000 ml में कितने ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मलिटी क्या होती है बताओ, तो 200 में इतने हैं, एक में कितना होगा 5/200, और 1000 में कितना होगा इंटू 1000, क्या आएगी नॉर्मलिटी नहीं क्या। नॉर्मलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो अगर 200 ml में क्या है 5 ग्राम इक्विवेलेंट, तो एक में कितने आए और 1000 में कितने आए, अरे भाई एक में 1000 में कितने आ गए, ये आ गए ना 1000 में, 1000 का आ गया भाई। तो किसका फॉर्मूला होता है
नॉर्मेलिटी का होता है। अगर ग्राम इक्विवेलेंट तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो ये तो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। बोलो भाई, तो क्या नंबर ऑफ, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, एन बोल दिया। नीचे क्या दे रखी है, वॉल्यूम बाई वी इनटू क्या है 1000। तो भाई अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एक हो, आपने एक ग्राम इक्विवेलेंट आपने रिजोल्व किया था, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो भाई एक हो, तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी, ये फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई वी इंटू 1000 होता होगा। अगर एन एक है तो वी क्या आएगा बताइए भाई, थाउजेंड बाई नॉर्मेलिटी, पुट कर दो, क्या आ गया भाई, के इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। जिन्होंने याद गलत मिस किया ना उनको नुकसान होगा भाई, मैं आपको बताऊं, ठीक है बात, क्योंकि कल तो लेक्चर भाई अपलोड होने से वो सोचे भाई हम वैसे पढ़ लेंगे इसको, बात आपको पहले पढ़ी तो बताओ भाई, तो के इंटू 1000 नॉर्मेलिटी, इसका फायदा क्या होगा भाई, अब आपको पूरा वेसल पढ़ने की जरूरत है, आपको पूरा बड़ा वेसल बनाने की जरूरत नहीं है, यानी आपने अगर क्या मालूम करनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो आपने पूरा एक बकेट आपके पास का सॉल्यूशन, आपके पास एक बकेट क्या है भाई सॉल्यूशन, तो आपने वो एक बकेट इस्तेमाल करने की जरूरत है, आपने वो एक बकेट 2 प्लेट में रखना है, सिंपली क्या करो, उस एक बकेट सॉल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके सॉल्यूशन, और वो यहां पुट कर दो उसकी कंडक्टेंस, नहीं आपको आया, और जो क्या थी 1000 बटे और सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमको पता है ही, हमको पता भाई हमने इतनी वॉल्यूम में क्या डिजोल्व कर रखा है, हमको नॉर्मेलिटी नहीं पता क्या, तो नॉर्मेलिटी पुट कर दो, क्या जी मेरे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आसान है मुश्किल हुई नहीं है आपको, आपको कितना आसान तो है। तो हमारे पास किसका फॉर्मूला क्या बताओ, ये बोलो भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, इजंट इट। और ये बताओ क्या होगी विद डायल्यूशन, ये क्या होगी, अब डायल्यूशन होएगा, अब बताओ क्या भाई डायल्यूशन होएगा तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, घटेगी भाई, डायल्यूशन होगा तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, घटेगी ना, तो क्या होगी बढ़ेगी। अच्छा आप इसको भैया आप इसको यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगी, इजंट इट। तो याद रखियो भाई, सिर्फ स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिर्फ वो क्या हुई थी, घटी थी विद डायल्यूशन, बाकी नॉर्मल कंडक्टेंस भी और भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों ही क्या होंगी विद डायल्यूशन के बढ़ेंगे, इजंट इट। अब आप बताओ भाई मोलर कंडक्टेंस कौन सी भाई, मोलर। अब मोलर क्या होगी, अरे बोलो भाई, हटा दे इसको। अब आप पढ़ो भाई कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इसको भी शो करते हैं लैम्डा एम से, किससे भी लैम्डा एम से शो करते हैं। ये भी एग्जैक्टली आपने भाई बिल्कुल सेम प्रोसीड करना है। अब की बारी आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय आपने क्या डिजोल्व करना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या भाई, मान लिया हमारे पास अगर आपने मालूम करनी है H2SO4 की क्या मोलर कंडक्टेंस, तो कितना H2SO4 98 ग्राम, क्योंकि 98 ग्राम में क्या होता है 1 मोल ऑफ H2SO4, इजंट इट। अरे बताओ भाई, तो क्या करना आपने कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, किस में डिसोल्व कर दिया, किसी सॉल्वेंट में, नहीं समझे बात। अब भाई हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो वही तरीका जो कन्वेंशन मेथड होता है उससे, लेकिन हमको दिक्कत आई कैसे। अब अगर मान लिया हमने भाई क्या लिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और हमने वो एक बकेट में डिसोल्व कर दिया, लेकिन कितना भाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल 40 ग्राम NaOH, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड भाई, या 98 ग्राम H2SO4, तो हमारे पास एक बकेट भरी है, नहीं भरी क्या। तो अगर आपने तो इस सॉल्यूशन की जो क्या होगी कंडक्टेंस वो क्या होगी, तो भाई इस सॉल्यूशन की जो क्या होगी कंडक्टेंस वो क्या होगी बताओ, क्या होगी मोलर कंडक्टेंस, इजंट इट। तो क्या होती है, तो क्या होती है मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय
1 mole of electrolyte when dissolved in any arbitrary amount of solvent placed put between two plates of appropriate area placed 1 centimeter apart। फिर से वही बात कि भैया आपने क्या करना है, आपने 2 प्लेट ली, एक प्लेट यहाँ एक प्लेट यहाँ, दोनों यहाँ से वो बाइंड कर दी। अरे बोलो भाई, एक मेटेलिक प्लेट दूसरी मेटेलिक प्लेट और यहाँ से ग्लास से उनको बंद कर दिया। फिर आपने क्या करना है, वो आपने जो सॉल्यूशन है ना, आपके पास जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसको दोनों प्लेट्स के बीच में भर दिया। फिर क्या लगाओ दोनों प्लेट्स पे वायर, और क्या नोट कर लो बताओ भाई, करंट और वोल्टेज। नहीं है आपको, करंट वोल्टेज पुट करके क्या निकाल लियो, वी क्या होता है, हाँ यार करंट वोल्टेज लगाओ, करंट नोट करो, क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा। आर का उल्टा करो, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/R क्या आ जाएगा मेरे पास, सी कंडक्टेंस आ गया ना। लेकिन भाई आपको होगी तो भाई काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमको भाई अगर बकेट में सॉल्यूशन क्या हुआ ज़्यादा तो हमको बड़ी प्लेट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ भी हम क्या चाहेंगे कि भाई यहाँ हम क्या करें, हम मोलर कंडक्टेंस को कंसंट्रेशन से कोरिलेट कर पाएँ। ये काम बताओ कैसे होगा। आप एक बात मानो भाई, ये मानो आपने ये एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट इसकी साइड है, उन दोनों के बीच में आपने क्या डाल दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन आपने भर दिया इनके बीच में। अरे बोलो भाई, अब ये प्लेट और इसकी साइड वाली प्लेट कितना दूर है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलो भाई, तो ये 1 सेंट, तो ये एक और ये मानो ये लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अरे भाई आपने इसमें 1 सेंटीमीटर के आपने क्या बना दिए, बॉक्स, ठीक है। तो अगर ये जो बॉक्स है इनका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों भाई, क्योंकि दूसरी प्लेट इसके साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर दूरी पे है, नहीं आपको आया। तो इसमें भरा क्या, अब की बार आपने इसमें क्या भर दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब की बारी आपने इसमें क्या भर रखा है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इस सारे की कंडक्टेंस क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस, और वो किसके बराबर होगी, बोलो भाई। अगर मैं इस एक वेसल की, अगर मैं इस एक क्यूब की कंसंट्रेशन निकाल के नंबर ऑफ क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे पास क्या देनी चाहिए, इस सारे की मुझे इस पूरे वेसल की क्या निकालनी है, कंडक्टेंस। मोलर तो अपने आप होगी, क्योंकि इसमें जो आपने सॉल्यूशन डाल रखा है उसमें 1 मोल ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ इस पूरे वेसल की कंडक्टेंस आप कैसे निकालोगे, या तो इस पे क्या लगाओ, बाकायदा वायर लगाओ, फिर स्टडी करो। ये काम करो भाई, हम एक काम करें, अगर मैं इस एक रीजन की क्या निकाल लूँ, कंडक्टेंस, उसे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, नंबर ऑफ क्यूब से भाई, तो मेरे पास क्या जाएगी, मोलर कंडक्टेंस। क्योंकि भाई अरे भाई एक क्यूब की कंडक्टेंस यहाँ पर मान लो 500 क्यूब है, तो गुणा में 500, तो एक क्यूब की कंसंट्रेशन क्या होती है हमेशा, स्पेसिफिक। एक क्यूब की कंडक्टेंस क्या होगी भाई, स्पेसिफिक। क्यों भाई, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और दूसरी प्लेट साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारे पास। तो एक क्यूब की कंडक्टेंस इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स। अब नंबर ऑफ क्यूब्स में कैसे निकालूं, जितने भी हैं। अब बताओ भाई, एक क्यूब की वॉल्यूम क्या मान लिया, 1 ml मान लिया क्या भाई। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, 1 ml होती होगी। तो नंबर ऑफ क्यूब्स की वॉल्यूम क्या होगी, बोलो भाई। अगर एक क्यूब की वॉल्यूम क्या है, 1 ml, तो 500 क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, 500 ml। मतलब नंबर ऑफ क्यूब क्या होते हैं, वॉल्यूम के बराबर। नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम, इजंट इट। तो क्या है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे कि मोलर कंडक्टेंस, तो क्या है मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू वॉल्यूम। नहीं आया क्या भाई, वॉल्यूम ही है, अब की बार नहीं आएगा आपको। अब आप बताओ भाई, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000, ये होता होगा। और अगर 1 मोल हो तो ये हो जाएगा ना
अगर मोल 1 है तो 1/V इंटू 1000, तो वॉल्यूम क्या आएगी 1000 बटे मोलैरिटी। तो V क्या पुट कर दो, कैप्पा इंटू 1000 बटे मोलैरिटी। नहीं आ गया आपको? तो क्या आ गया मेरे पास, तो मैंने भाई मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस उनको आपस में कोरिलेट कर दिया। यानी मुझे अब क्या करना है, मुझे सिर्फ मुझे भाई मेरे पास एक बकेट सॉल्यूशन है, मेरे पास क्या है, एक बकेट सॉल्यूशन। मुझे सिंपली क्या करना है उसका, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स भरना है और क्या नोट करनी है उसकी कंडक्टेंस। वो क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो यहाँ पुट कर दी, और उस एक बकेट सॉल्यूशन की मोलैरिटी इतने पुट कर दो, क्या आ जाएगी मेरे पास, मोलर कंडक्टेंस। नहीं आ गया आपको? आसानी मुश्किल भैया, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक दिक्कत अभी भी है, बताओ भाई, यहां पर एक दिक्कत अब भी है कि आपने जो क्या निकालनी पड़ती है स्पेसिफिक, तो आपको भाई कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप कैसे निकालोगे? तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई कि बताओ, अच्छा ये तो क्या होगी मेरे पास, मोलर, भैया तो क्या आएगी, और मेरे पास भाई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, K इंटू 1000 बटे नॉर्मेलिटी। तो आपको भाई K इंटू 1000 बटे नॉर्मेलिटी कर दिया तो इक्विवेलेंट आ गई, और K इंटू 1000 बटे मोलैरिटी कर दिया तो क्या आएगी, मोलर कंडक्टेंस। आपको भाई अब तो और भाई K हम निकाल सकते हैं, तो आप भाई आसानी से क्या निकाल सकते हो, मोलर इक्विवेलेंट और स्पेसिफिक। अब बताओ आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप कैसे निकालते हो? आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने क्या लेना है, वेसल, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने क्या लेना है, वेसल, उसमें क्या भर दो सोल्यूशन, और आमने सामने की दीवार क्या, और ये भी ध्यान रखियो भाई, ये भी क्या होगी, आप क्या बढ़ाओगे, आप पानी ऐड करोगे तो मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी, मोलैरिटी घटेगी, मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। नहीं आएगा आपको? अरे बोलो भाई, हालांकि पानी मिलाने पर क्या घटेगा, लेकिन इसका घटना इतना प्रोमिनेंट नहीं होता जितना इसका घटना क्या होता है, प्रोमिनेंट। इसीलिए क्या होता है, अरे भाई क्या जब क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे तो के तो घटेंगे, लेकिन ये क्या होंगे, सॉरी के तो क्या होंगे, पानी मिलाओगे तो के क्या होगा, हाँ अरे सही बताओ, दोनों क्या भाई, अरे के भी घटता है, पानी मिलाने पर क्या होता है, घटता है ना, और मोलैरिटी क्या होंगी, घटेंगी भाई। अब घटता हो क्या बोलेगा, ये घटे, लेकिन घटती हुई मोलैरिटी नॉर्मेलिटी क्या बोलेंगी, ये बढ़े, और चलती किन की है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की, इसलिए बढ़ता है। नहीं आएगा आपको? अब आपको भाई अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अब तो हमको भाई क्या निकालना, हमने सिर्फ क्या निकालना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हम इजीली क्या मालूम कर सकते हैं, मोलर और इक्विवेलेंट। लेकिन भाई अब आप ये बताओ, क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंडिविजुअल निकालना भी जरूरी होता है, और भाई मोलैरिटी, मोलर और इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी क्या है, जरूरी ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं क्या? अरे बोलो भाई, क्योंकि वो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, और वो आप कैसे निकालोगे, वो आप कैसे मालूम करोगे, कैसे भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेके, और उसके आप क्या नोट कर लोगे, कंडक्टेंस। 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, आमने सामने की दीवार क्या रखो उसकी, मेटल की, और बाकी दीवार क्या रखो, प्लास्टिक की, और वायर जोड़ दो, और भाई वोल्टेज लगाओ, और क्या नोट कर लो, करंट। वोल्टेज करंट से क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से क्या निकाल लो, कंडक्टेंस। इजी ना? लेकिन अब तो अगर मान लिया आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स है नहीं, और भाई क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्स को टैकल करना मुश्किल नहीं क्या? एक क्यूब आप सोचो भाई, उसके 1 सेंटीमीटर क्या लेंथ, 1 सेंटीमीटर क्या विड्थ, 1 सेंटीमीटर क्या हाइट, उसमें सॉल्यूशन भरना है, फिर उस पर वायर भी चिपकानी है। बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? ये आपको थोड़ा, ये भी आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, हालांकि तरीका तो ये है, लेकिन क्या भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन को भरना, 1 सेंटीमीटर का बॉक्स रखना, उस वजह से ध्यान से देखना, उसमें फिर सॉल्यूशन डालना, उसमें एक बूंद डलते क्या हो जाएगा, वो 1 ml भर जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी? आपने देखा होगा किसी लैब में ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते जहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो, सेल,
आप जब भी क्या पढ़ते हो कंडक्टोमीट्री के, आप जब भी क्या करते हो कंडक्टोमीट्री के एक्सपेरिमेंट, तो क्या आप वहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है आपके पास उसको आप 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन भरते हो? कभी नहीं ना, क्योंकि भाई ये भी बात प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमको के निकालने का हमें क्या चाहिए, और भी ज़्यादा अच्छा मेथड। हमने पहली बात तो हमने मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये निकालने का हमारे पास क्या प्रैक्टिकल मेथड आ गया भाई, कि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी और साथ में स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं बताओ भाई, कैसे बोलो भाई? 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन से। लेकिन ये भी इतना प्रैक्टिकल नहीं है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को ऑपरेट करना इतना आसान नहीं है। तो हम इसके लिए हम क्या निकालें, कोई ना कोई तरीका। तो वो क्या होगा बताओ भाई? अब आपको के निकालने का तरीका चाहिए कोई, क्या के निकालने का मोर प्रैक्टिकल वे बताओ। अब बताओ के का फॉर्मूला क्या होता है? के का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर क्या होता है? रो एल बाई होता होगा, रेसिप्रोकल बोथ साइड, 1 बाई आर 1 बाई रो ए बाई एल होता होगा। अब 1 बाई आर क्या होता है? कंडक्टेंस। 1 बाई रो क्या होता है? कैपा। और ए बाई एल हो गया ना भैया। अब ए बाई एल को साइड फेंक दो तो आपको क्या आ गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कैपा का फॉर्मूला क्या आ गया? सी इंटू एल बाई ए। अर्थात भाई कि अब मुझे कोई जरूरी नहीं कि मुझे 1 सेंटीमीटर बॉक्स का क्या चाहिए सॉल्यूशन। मेरे पास कोई बॉक्स हो, क्या भाई? मेरे पास कोई भी बॉक्स हो, मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? कैपा। कैसे भाई? मान लिया आपके पास एक बॉक्स है जिसकी विड्थ क्या मान लिया? 10 सेंटीमीटर। अरे 10 सेंटीमीटर तो क्या है उसकी? अरे भाई 10 सेंटीमीटर तो क्या है? ये और ये दो साइड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या आ गया इसका एरिया? अरे 10 और 10 क्या होगा इसका? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या भाई? एरिया। और ये मानो 20 सेंटीमीटर प्लेट क्या पार्ट है, तो बड़ा बॉक्स नहीं होगा मेरे पास? क्या टैकल करने के लिए बड़ा बॉक्स नहीं है क्या? 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर साइज की, 10 सेंटीमीटर लेंथ की तो क्या है? प्लेट्स। नहीं समझे बात भाई? और दूरी भी कितनी पे है? 20 पे। नहीं आपको आया क्या? पक्का पल्ले पड़ गया? गुड। इसमें क्या भरो आप? सॉल्यूशन। और क्या नोट कर लो इसकी? कंडक्टेंस। आसान है ना? अरे भाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसमें सॉल्यूशन भरना, प्लेट लगा के स्टडी करना क्या है? इजी ना? क्या नोट कर लो इसकी? कंडक्टेंस। मान लिया आपके पास एक बकेट है, उसमें 1 मोलर सॉल्यूशन है। हमारे पास कब एक बकेट है उसमें 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 1 मोलर नहीं, 1 मोल डिजोल्व कर रखा हमने। हमारे पास पानी की बकेट भरी है, उसमें क्या भरा हुआ है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने डिजोल्व कर रखा है। मैं आपसे पूछूं भाई क्या बताओ इसकी मोलर कंडक्टेंस? आप क्या बोलोगे? कोई दिक्कत नहीं। क्या पता कर लेते इसकी? कंसंट्रेशन। आपको पता इतनी वॉल्यूम इसकी और इतना हमने 1 मोल डिजोल्व किया था, क्या है इसकी कंसंट्रेशन? आपको मोलरिटी पता है उसकी? क्या आपको उसकी मोलरिटी पता है क्या भाई? गुड। मोलरिटी आपको पता है? कहाँ गया? मोलरिटी आपको पता है भाई? 1000 आपको पता है? 1000 होता है। क्या रहेगा? सिर्फ क्या निकालना है? कैपा निकालना सिर्फ भाई? कैपा पुट करना है सिर्फ? आप कैपा कैसे निकालोगे? आप कहोगे भाई अब इसमें से 1 सेंट, अब जो सेल आपके पास हो वैसे वही सेल यूज कर लो। अब मेरे पास एक सेल है जिसमें 2 प्लेट मेटल की, कितनी दूरी पे है? 20 सेंटीमीटर। एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो कितना एरिया हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल कितना है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर। एक काम करो, इसको किसमें से भर लो? बकेट में से। इसको आप कहाँ से भर लो भाई? बकेट में से। वायर लगाओ और क्या नोट कर लो इसकी? कंडक्टेंस। आपको हो गए ये तो भाई कैपा तो ना आए क्यों नहीं? जो क्या है हमारे पास? कंडक्टेंस। उसे किससे भाग कर दो? 20/100 से। 20/ सेल कांस्टेंट। इसीलिए भाई जब भी आपके पास क्या होता है, जो भी क्या होता है कंडक्टोमीटर, हर एक पे क्या लिखा होता है? एक सेल कांस्टेंट। याद करो भाई, होता ना इनू दिनेश, लिखा होता ना भाई हर एक कंडक्टोमीटर के ऊपर क्या लिखा होता है? हर एक कंडक्टोमीट्रिक सेल के ऊपर क्या लिखा होता है? सेल कांस्टेंट। इजंट इट? तो भैया आप
तो आप उसकी यानी कि आपके पास किसी भी साइज का क्या हो कंडक्टोमेट्रिक सेल, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उससे क्या है कंडक्टोमेट्रिक सेल से जो भी क्या आती है कंडक्टेंस, उसे किससे भाग कर दिया करो, किससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, L/A से। तो आपके अपने आप क्या जाएगी कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लेता तो वो कितनी कंडक्टेंस प्रोवाइड करता, नहीं है ना आपको भाई। तो इसे क्या बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है बताओ भाई, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, बोलो भाई, सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो हम क्या बोले स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय, भाई सेल कांस्टेंट क्या है बताओ पहले तो, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट क्या होता है कैप्पा, या कैप्पा बाय सेल कांस्टेंट क्या हो जाएगा, नहीं है ना कुछ समझ। तो भाई अब हमको कैप्पा निकालने भी आसान भाई, अब हमको कैप्पा निकालना हमारे लिए नहीं हुआ क्या हमारे लिए कैप्पा निकालने से होगा नहीं भाई, और कैप्पा आ गया तो हमको भाई लैम्डा मोलर और लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना हमको आ गया, इजंट इट। और बताओ भाई, अब बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग दी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये बताओ कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या होता है आयन आयन इंटरेक्शन, क्या होता है भाई, देखो मैं आपको बताऊं, ये होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या हम सामने पढ़ेंगे, एक होता है आयन आयन इंटरेक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, पहला क्या होता है आयन आयन इंटरेक्शन, ये सिर्फ कहाँ काम करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, क्यों भाई, क्योंकि जब आप पानी में क्या डिसॉल्व करते हो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl टाइप, तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाता है डिसोशिएट, और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्या बन जाएंगी आयंस, और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ क्या बन जाएंगी भाई आयंस बन जाएंगी, नहीं आएगा आपको, बोलो भाई। और अगर यहाँ पर आयंस बहुत ज्यादा बन गई तो क्या आयंस की यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए क्या, अरे बोलो भाई आपको ज्यादा भीड़ होने से क्या दिक्कत है, अरे सिंपल सी बात है, अब आपने मान लिया आपने क्या लगाया नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट, तो अगर कोई आयन कहाँ भाग रही है, अगर कोई नेगेटिव आयन कहाँ भाग रही है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो क्या भाई इसको पहले बताओ क्या इस नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन सराउंड नहीं कर लेगी क्या इस नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन भाई सराउंड नहीं कर लेंगी, पक्की बात है। तो जब ये सट जाएगी तो इसके पीछे क्या रह जाएंगी भाई, जब तक अगर फील्ड नहीं होगा तो इसके चारों तरफ क्या होंगी बराबर पॉजिटिव आयन, लेकिन जब फील्ड लगाएंगे तो ये नेगेटिव आयन कहाँ भागेगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इस प्रोसेस में इसके आगे तो क्या बचेंगी पॉजिटिव आयन कम और पीछे क्या बचेंगी पॉजिटिव आयन ज्यादा, तो ये इसके ऊपर भाई एक बैकवर्ड पुल नहीं आएगा नेट, जब चारों तरफ क्या थी एक सी पॉजिटिव आयंस, तो चारों तरफ से क्या था एक सा पुल था, लेकिन अब क्या भाई अगर ये थोड़ी कहाँ चल पड़े पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इसके पीछे पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगी ज्यादा, आगे पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगी कम, तो क्या इसके ऊपर एक नेट बैकवर्ड पुल ले जाए क्या, तो इसे हम क्या बोलेंगे बताओ भाई, तो इससे क्या होती है इससे रफ्तार क्या होगी इसकी भाई कम हो जाएगी ना, रफ्तार कम हो जाएगी, रफ्तार कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी भाई कम हो जाएगी, यानी कि भाई यहाँ ना पूछो में, यानी हम क्या बोलेंगे, यानी कि भाई आयन आयन इंटरेक्शन क्या होता है स्पीड पे असर पड़ता है, और स्पीड घटेगी तो कंडक्टेंस भी क्या होगी घटेगी, आगे नहीं आपको और बताओ फिर क्या आयन सॉल्वेंट, अब बताओ हल्की आयन तेज भागेंगी कि भारी आयन, हल्की आयन फास्ट भागेंगी भाई है ना, वो ज्यादा क्या देंगी कंडक्टेंस, तो इस हिसाब से लिथियम पॉजिटिव और पोटेशियम 1 पॉजिटिव में ज्यादा, लिथियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव में ज्यादा कंडक्टेंस किसको प्रोवाइड करनी चाहिए लिथियम को, इसको भाई ज्यादा इससे कम ना, सॉरी इससे ज्यादा इससे कम, ये हल्की आयन है लेकिन ये ज्यादा कंडक्टेंस देने की बजाय ये भाई कम कंडक्टेंस प्रोवाइड करेगी, बताओ क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि आपको पता है लिथियम 1 पॉजिटिव है, इसका साइज स्मॉल है, इसका बहुत सारा क्या हो जाएगा हाइड्रेशन, अरे भाई वैसे तो लिथियम आयन क्या होता है स्मॉल होती है, लेकिन आफ्टर हाइड्रेशन भाई इसके ऊपर 1 पॉजिटिव है, साइज बहुत स्मॉल है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होती है बहुत ज्यादा, उस हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से इसका बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा हाइड्रेशन, और अगर बहुत ज्यादा क्या हो इसका हाइड्रेशन,
तो ये आयन क्या हो जाएगी, भारी। तो नॉर्मली आयन क्या होती है, छोटी, लेकिन हाइड्रेटेड आयन क्या होती है, भारी होती है, बड़ी हो जाएगी भाई। इससे इसकी कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, घट जाएगी भाई। ये आपको भाई क्या कंडक्टेंस इसकी भाई कम नहीं जाएगी इससे फिर। तो हाइड्रेशन अगर हो जाए, अगर आयन सॉल्वेंट इंटरेक्शन बढ़ जाए तो भी कंडक्टेंस कैसे बिहेव करती है, घट जाती है। नहीं आगे आपको? ये क्या होता है विस्कोसिटी, भैया बताओ, सिंपल सी बात है। अरे भाई यहाँ पर हम अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सिंपल मैनर में, आगे यही चीज़ क्या आएंगी डिटेल्ड। अगर सॉल्वेंट ही क्या बढ़ जाए विस्कोसिटी, तो भाई विस्का, आप बताओ, अगर मान लिया एक तो आपने शहद की नदी में से आपने तैरना हो, एक पानी की नदी में से, तो पानी की नदी में हम ज़्यादा बेटर तरीके से तैर नहीं पाएंगे क्या, उसकी विस्कोसिटी क्या भाई कम है। तो सिंपल भाई अगर हम शहद की कोई नदी हो, अरे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे हो भाई तो हम उसमें इतना बेटर तैर नहीं पाएंगे। तो सिमिलर बात कहाँ होती है भाई, आयंस के साथ। अगर सॉल्वेंट क्या होगा, मोर विस्कस, तो वो स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा, और उससे कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, घट जाएगी। और बताओ नेचर ऑफ दी इलेक्ट्रोलाइट, ये मैं आपको बताऊं भाई, कुछ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ क्या होते हैं वीक। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा टूटते हैं, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और वीक क्या करते हैं, कम टूटते हैं, पानी में जाके कम आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और चार्ज कैरियर्स कम होंगे भाई, तो इनकी कंडक्टेंस भी क्या होगी भाई, कम आएगी। समझो, तो कंडक्टेंस क्या है इनकी भाई, कम आएगी, इजंट इट। और बताओ फिर क्या है, पोलैरिटी ऑफ दी सॉल्वेंट। भाई अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़े तो कंडक्टेंस बढ़ती है, क्या, सॉल्वेंट पोलैरिटी बढ़ने से सारी की सारी कंडक्टेंस क्या होंगी भाई, बढ़ेंगी। ठीक है बात, ओके। और बताओ डाइल्यूशन, और मैं आपको बताऊं भाई विद डाइल्यूशन भी क्या होता है, आप पानी मिलाओगे तो भी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है भाई, बढ़ती है। अगर आपने क्या मिलाया, देखो अगर भाई यहां पर तो क्या मान ले रूट सी का मतलब क्या है, इस साइड क्या है हायर कंसंट्रेशन, इस साइड क्या है लोअर कंसंट्रेशन, मतलब लोअर कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूशन, क्या। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक क्या है, अगर इलेक्ट्रोलाइट क्या है वीक, तो कंडक्टेंस ऐसे बिहेव करती है, मतलब बोलो भाई, यानी हाई कंसंट्रेशन क्या होती है कम, और लोअर पे क्या होती है बढ़ती है। ऐसा पता क्यों होता है, इसको आप आगे एक्सप्लेन करोगे, एरी-हेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इसको आप आगे पढ़ोगे, एरी-हेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। वो क्या कहती है, वो कहती है कि जैसे जैसे क्या बढ़ेगा डाइल्यूशन, बोलो भाई, जब आप क्या करो भाई, जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या बढ़ाओगे, क्या मिलाओगे, पानी मिलाओगे, डाइल्यूशन बढ़ाओगे, तो वहां पर डिसोसिएशन बढ़ेगा। डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, तो कंडक्टेंस भी क्या होगी भाई, बढ़ेगी। नहीं आएगा आपको? इसे आप, ये किसके लिए, वीक के लिए, किसके लिए ये, और इसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एरी-हेनिस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। अब स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, आप कहोगे स्ट्रॉन्ग तो क्या होते हैं, हाई पे भी क्या होते हैं, पूरी तरह से टूट रहे होते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हायर कंसंट्रेशन पे भी क्या होते हैं, पूरी तरह से डिसोशिएटेड, तो वहां पर तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन क्या नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भाई, लेकिन वहां भी क्या होती है, कंडक्टेंस बढ़ती है ऐसे, हालांकि थोड़ी बढ़ती है लेकिन बढ़ती है। विद डाइल्यूशन कंडक्टेंस क्या होती है भाई, बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग में लेकिन ये पैटर्न इसका होता है वीक का, ये पैटर्न इसका होता है स्ट्रॉन्ग का, इन दोनों में बढ़ती है, लेकिन ज्यादा कहां बढ़ती है, वीक में। वजह, क्योंकि यहां पर विद डाइल्यूशन क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ता है, चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग कंडक्टेंस भी क्या होती है, बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बताऊं भाई, इसको आपने एक्सप्लेन करना है डिबायकल थ्योरी से। किससे, डिबायकल थ्योरी से। मतलब हायर कंसंट्रेशन पे डिसोसिएशन तो पूरा होता है, लेकिन क्या होता है वहां पर, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन की वजह से स्पीड क्या होती है आयंस की, कम। अगर स्पीड कम होएगी तो कंडक्टेंस भी कम होएगी, इजंट इट। और जब हम पानी मिलाते हैं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थोड़ा बढ़ते, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थोड़ा बढ़ते, लेकिन आयन आयन इंटरेक्शन क्या होता, घटता है, क्योंकि आयन भाई विद डाइल्यूशन आयन दूर क्या हो जाएंगे, दूर दूर। अगर आयन दूर दूर होगी
तो उनमें आपसी इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपसी इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अगर आयन आयन इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। बात आपको पहले पड़ी। इसे आप, ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, इसको आप किससे एक्सप्लेन करोगे, स्ट्रॉन्ग के लिए डेबायकल थ्योरी, वीक के लिए एरिहन। नहीं है अभी सारा आपने यही एक्सप्लेन करना है जो मैंने पढ़ा है, नहीं आएगा आपको। और बताओ फिर क्या भाई, टेम्परेचर। मैं आपको बताऊं भाई, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होती है भाई, बढ़ती है, क्योंकि इससे आप एक तरह समझ सकते हो कि आयन आयन इंटरेक्शन क्या होता है, हल्का पड़ जाता है। ये चीज़ों को रैंडमाइज करता है। नहीं आएगा आपको। अच्छा बताओ भाई, द सेल कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज, क्या होता है बताओ भाई, किसी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/E। ये मैंने आपको पढ़ाया था भाई, नहीं पढ़ाया ना, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।